सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। क्या कर। श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपका विशेष उपचार और स्वर्ण अंक लेकर आ गए हैं। यह है 12/7/2021 से 18/7/2021 के लिए। सबसे पहले तो हमारे जो सभ्य और बहुत अच्छे दर्शक हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि पहली बार एक साथ इतने सारा उसका बनाया, और चूंकि हमने पास लिख दिए थे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और बहुत सारी चीज़ हम छोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद दूसरा वीडियो बना के हमने उसमें डाल दिया, और आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत धन्यवाद है मित्रों। और विशेष उपचार और स्वर्ण अंक जो है ये हम अभी इसी प्रकार 7 दिन का एक साथ बना के देंगे। भले थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप देख लिया करें और स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि बीच में हम छोटी छोटी चीज़ कहीं नई भी डाल देते हैं, कुछ उसके साथ नई चीज़ें भी जोड़ दे रहे हैं कि जिसमें थोड़ा सा विशेष लगे। एक जैसी चीज़ सुनने से भी थोड़ा सा आदमी का दिमाग हो जाता है कि रोज रोज एक ही पैटर्न में बात कर रहे हैं, तो इसलिए बीच में हम बहुत सारे आपके लिए रोचक चीज़ें जोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपाय जो शास्त्र बताता है उसके हिसाब से जोड़ देते हैं। तो मित्रों, अगर मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है मित्रों, आप प्रसन्न भी होंगे। तो 12/7/2021 दिन सोमवार के लिए विशेष उपचार और स्वर्ण अंक। विशेष उपचार और स्वर्ण अंक। तो सोमवार के दिन आपको क्या करना है? सोमवार के दिन हम जब सुबह उठते हैं तो उठते से अपना चेहरा नहीं देखना है। उठने के बाद आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय शिव का ध्यान करके उठें, और जब आप घर से बाहर जाएं अपने काम के लिए तो सबसे पहला या दिन की शुरुआत जो है आपके नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप आईना देख कर दिन की शुरुआत करें। और बाहर जा रहे हैं किसी काम से, कोई बहुत जरूरी काम से अगर जा रहे हैं तो आईना देखें, उसके बाद तुरंत निकल जाएं। तो दिन की शुरुआत आपको आईना से करना है। मंगलवार 13/7/2021 दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें विशेष उपचार करना है। थोड़ा सा गुड़ लेना है और थोड़ी सी धनिया, खड़ी धनिया, और एक प्लेट में रख कर और उसे भगवान के पास समर्पित कर देना है अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, सुबह के समय स्नान करने के बाद। और अगर आप कहीं किसी कार्य से जा रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें। सुबह भले ही आपने रख दिया हो, लेकिन तब भी थोड़ा सा गुड़ और धनिया एक्स्ट्रा किसी विशेष काम से जाने के लिए घर से बाहर, तो आप उसको धनिया और थोड़ा सा गुड़ अलग से उसी प्लेट में एक जगह रखते हैं। दूसरे दिन जब आपको नया स्वर्ण अंक का विशेष उपचार करना है तो पुराने वाले ये जो धनिया और गुड़ रखा है इसे गौ माता को खिला दें। ना हो तो घर से बाहर जिस प्रकार आप स्वर्ण अंक की पर्ची को, कागज को फाड़ के झाड़ के नीचे दबाते हैं, तो उस प्रकार से मिट्टी के नीचे दबा दें जहां पर किसी का पैर न पड़े। हमारी बहनें जो इसे देख रही हैं उनके लिए विशेष है। बहुत सी बहनों का हमारे पास में उस पे फेसबुक के ऊपर में और दूसरे अकाउंट्स के ऊपर में बहुत सारे निवेदन आते हैं कि उनके घर में उनके श्रीमान जी से पटती नहीं है, वो मारपीट करते हैं। हमारी माता बहनों से विशेष अनुरोध है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। और जब आपके पास शिव नाम की माला है, जब आपके पास देवी नाम की शक्ति है, तो कोई ऐसा धर्म तो है नहीं हमारा कि हमारे यहाँ पे जो माताएं हैं वो कोई अबला नारी हैं। माताएं, आप अपनी शक्ति को पहचाने। हमारे यहाँ पे देवियों की पूजा होती है, वो कोई भी देवी बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है, सब अस्त्र शस्त्र लेके रखी हुई हैं।
और आपके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, नहीं तो हरि नाम ही अस्त्र, हरि नाम का अस्त्र तो आपके पास है ही। कई बहनों का ऐसा सुनने में आता है कि उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और उनके पति उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। तो एक इस प्रकार की गोमुखी आती है जिसके अंदर हम माला डाल के जाप कर सकते हैं। इसके अंदर माला डाल लें और अपने पास हमेशा रखें, गले में डाल नहीं, बस ऐसे डाल के बैठे नहीं। इसलिए आज मैंने हमारी गोमुखी को आपको दिखाने के लिए गले में डाल के बैठे हैं, गले में डाल के बैठे। और जब आपको लगे कि अब आपके मिस्टर लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं और या वो अब मारपीट करना चाहते हैं, और माताओं से विशेष अनुरोध है जरूर सुने और कि छोटी बिंदी का इस्तेमाल ना करें, माथे के ऊपर बड़ी बिंदी लगाएं, बड़ी बिंदी लगाएं और लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाएं। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, शास्त्र में बहुत बड़ा रहस्य है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता हो या कोई दुराचारी व्यक्ति हो, जब बड़ी बिंदी लगाई हुई माता की तरफ बढ़ता है तो उसका पूरा पौरुष, उसकी पूरी शक्ति खींच ली जाती है। जब वो माता, हमारी बहनें बड़ी बिंदी लगाती हैं तो वो उनके अंदर की पूरी शक्ति को खींच लेती हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है, तो उसके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाता है। और दूसरा, जब आपने ऐसा गुस्सा करें तुरंत अपनी गोमुखी के अंदर में आप हाथ डालें या अपनी साड़ी के अंदर उसे छुपा लें और तुरंत बड़ी बड़ी आंख करके बाल को तुरंत खोल लें और बड़ी बड़ी आंख ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने लगे मन मन में। आप देखेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि उनके अंदर का पूरा गुस्सा तुरंत जाए। जब भी ऐसी स्थिति आए कि घर में तनाव की स्थिति बन रही है, तुरंत आप अपनी गोमुखी में हाथ डालिए, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मन में जो जो से जाप करे, बड़ी बड़ी आंख करके उनके तरफ देखना चालू करें, तो बड़ी बिंदी लगा के रखें और आप देखेंगे उनके अंदर का गुस्सा यूं फू हो गया। हमने ये प्रयोग कई बहनों को बताया और उन्होंने इसका अनुसरण भी किया और पता चला कि उनके अंदर की उनके पतिदेव का सारा गुस्सा गायब हो गया। और एक चीज है कि वो मारपीट भी बंद हो गई है। हाँ, और कई माताओं का वो होता है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आजकल बात नहीं सुनते। अरे आपके पास में आप सुनते हैं देवी माता की आप आरती करती हैं कि असुरों के दल के ऊपर वो टूट पड़ी माता, दानव दर पर टूट पड़ी मां, करके सिंह समारी। आप लोग के अंदर देवी की शक्ति विद्यमान है। एक बार आप अपने बच्चों को अपना दैविक रूप भी दिखा दीजिए, बड़ी बिंदी लगाना चालू करें। एक बार राक्षसों के दर पे टूट के, जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते, एक बार पकड़ के अपनी दैविक शक्ति दिखा ही दें उनको, पटक के एक बार बाल खोल के करके खड़े हो जाएं थोड़ा सा, देखें। इसके बाद आपका बच्चा आपकी उस विविध भयंकर शक्ति को देख के कभी आपसे मुंह लड़ाता है, आपसे आपकी बात को नहीं मानता है क्या? जरूर मानेगा। कहीं मेरी माँ की फिर वो शक्ति जागृत हो गई तो इस बार नहीं छोड़ेगी। तो ये बहुत अचूक उपाय हैं, इन्हें करें। हमारा शास्त्रों में देवियों ने जो रूप धरे, लीलाएं की हैं, वो क्यों करी हैं? साधारण इंसानों को उन परेशानियों से मुक्त करने के लिए उसको समझना पड़ेगा आपको कि वो क्या है। दानव दर पर टूट पड़ी मां, करके सिंह समारी। बस एक बार अपने बच्चों के ऊपर में वो शक्तिशाली रूप उनको दिखाएं, एक बार पकड़ के बिस्तर के ऊपर दबा दें और अपना भयंकर रूप थोड़ा जीभ निकाल के थोड़ा दिखाएं। देखें आपके बच्चे दोबारा आपसे मुंह लड़ाते हैं, जबान लड़ाते हैं, आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। मित्रों, ये शर्तिया, एकदम शर्तिया काम करता है और इससे बहुत सारी माताएं बहनें लाभान्वित थे। आज मुझे ये बात याद आई तो आज मैं फिर आपको ये अपने YouTube पे बताता। पहले हम उपचार में प्रयोग तो कई बार माताओं को बता चुके हैं। 14/7/2021 दिन बुधवार के लिए विशेष उपचार। मित्रों, इस दिन आपको सुबह, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो, अगर घर में हैं माताएं बहनें तो अपने साड़ी के पल्लू में एक कोई भी हरे रंग की पत्ती या तुलसी की एक पत्ती को बांध लें। और जो हमारे भाई बाहर जा रहे हैं वो अपने पॉकेट के अंदर भी तुलसी की पत्ती रख के अपने साथ घर से बाहर निकले। किसी भी कार्य में जा रहे हैं, जो हमारे व्यवसायिक भाई हैं वो अपने शॉप पे जा रहे हैं तो भी वो
उस पत्ती को अपने पॉकेट में रख के जा सकते हैं और आप देखेंगे कि दिन भर आपकी तरक्की सुचारू रूप से हो रही है, आपके पास एक पावर महसूस होगा। और मित्रों 12, 13 और 14 का स्वर्ण अंक है, 12 तारीख का जो स्वर्ण अंक है 12/7/2021 का है 65 लाल रंग की इंक से लिख के चौकोन पेपर पे आपको अपने पास रखना है। 13/7/2021 का है 45 है, 24 घंटे के लिए अपने पास रखें। दूसरे दिन जब आप नया स्वर्ण अंक का विशेष उपचार लिखेंगे तो उस पुराने पेपर को फाड़ के आपको घर से बाहर मिट्टी के नीचे गड्ढा खोद के गड़ा दें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको ये कैसे प्रयोग बता रहे हैं। आप अपनी शक्तियों को पहचाने माताएं, एक ठीक ढंग से व्यवस्थित कपड़े पहनी हुई हमारी बहनें और माताएं रहती हैं, ऊपर से अगर दैविक शक्ति उनके पास तो पहले से विद्यमान है, वो जानती नहीं है अपनी शक्ति को। थोड़ी बड़ी बिंदी का जो साइज है थोड़ा बड़ा इस्तेमाल, आजकल बहुत छोटी फैशन के रूप में छोटी होती जा रही है। या कोई ऐसी कास्ट है, कई कास्ट है जैसे मुस्लिम हैं, हमारे ईसाई लोग हैं, इनकी कास्ट में बिंदी नहीं लगाते हैं, तो आज फैशन के रूप में बिंदियां लगाना हमारी माता बहनों ने छोड़ दिया। ये बहुत गलत बात है। बड़ी बिंदी का इस्तेमाल करें और जो हमारी सौभाग्यवती माता हैं वो बड़े रंग की लाल बिंदी लगाएं, लाल रंग की बड़ी बिंदी, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है ये आज्ञा चक्र है और ये दूसरे की एनर्जी को, जब कोई क्रोधित होता है तो उसकी एनर्जी को खींच सकता है। और 14/7/2021 का जो स्वर्ण अंक है मित्रों, छोटे से चौकोन पेपर पे आप लिखें 23, 24 घंटे के लिए अपने पास रखें, दूसरे दिन से मिट्टी के नीचे दबा दें। मित्रों पहली बात थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसके लिए मैं फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और इस बार मैंने इसलिए दूर लिखा है, और अगर तब भी कुछ हो जाती है तो आपसे निवेदन है आप जरूर मुझे बताएं, मैं जरूर उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा या दूसरा नया वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा। 15/7/2021 दिन गुरुवार के लिए विशेष उपचार है। इस दिन अगर आपके पास पीले रंग के कोई कपड़े हैं, पीले रंग की शर्ट है, पीले रंग की साड़ी है, कुछ चुनरी है, कुर्ती है, जो है आपको पीले रंग के कपड़े पहनना, और किसी भाई के पास पीले रंग के कपड़े ना हो तो वो पीले रंग का अपने पास एक रुमाल रख सकते हैं। पीले रंग का रुमाल भी ना हो तो हम क्या करें, जब ये ना हो तब सोचने वाली बात है कि आपको हल्दी का टीका अपने माथे के ऊपर लगाकर और जाना है। हम हल्दी का टीका भाइयों को, पुरुषों को, हमारे भाइयों को बताते हैं कि हल्दी का टीका है, इसके ऊपर बताएंगे शास्त्र क्या कहता है पीले रंग का हल्दी के टीका लगाने से और बृहस्पति का आशीर्वाद लेके जाने से, जरूर बताएंगे। आज हमने माताओं को बताया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, लाल रंग का बड़ा टीका लगाएं, थोड़ा बड़ी बिंदी लगा के आपको रहना है। 16/7/2021 दिन शुक्रवार के लिए विशेष उपचार और स्वर्ण अंक। मित्रों विशेष उपचार इस दिन का है कि सुबह स्नान करने के बाद जब आप अपनी पूजा पाठ करें तो महालक्ष्मी जी के सामने में अगर आप अनार का जो फल है अगर इसे काट के माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और मित्रों अभी क्या चीज नहीं खाना है वो हम आपको जरूर बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। देखिए अभी फिर से हमारे दिमाग से उतर रहा था क्योंकि नीचे में लिख दिए हैं हमने, एक आध दो बार लगता है व्यवस्थित होने में, जरूर मैं इसे व्यवस्थित भी करूंगा। तो 12/7/2021 के दिन हमें क्या नहीं खाना है, हमें बैगन नहीं, भटे नहीं खाने हैं। और 13/7/2021 के दिन अगर कोई व्यक्ति परवल खाता है तो उनके शत्रुओं का दल बढ़ने लग जाता है, उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ने लग जाती है। 13/7/2021 के दिन हमें परवल नहीं खाना है। और 14/7/2021 के दिन हमें मूली नहीं खाना है। मूली खाने से रोग बढ़ता है और धन का नाश होने लग जाता है, रोग हमारे शरीर में बढ़ते हैं। इस तारीख को ये नहीं खाना है। और 15/7/2021 के दिन
हमें नीम की दवा, नीम से बनी हुई कोई दवा अगर कोई बहुत जरूरी हो तो अलग बात है, अन्यथा अगर जैसे कई भाई हमारे नीम की पत्ती चबाते हैं या नीम की दातून करते हैं या नीम का कोई पेस्ट करते हैं जिसमें नीम डली है, नीम का साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस दिन नीम की दातून ना करें, नीम का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से हमारे स्किन संबंधी हमारे को समस्या आने लगती है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये जिनके बच्चे हैं, जिनके और जो बच्चे खुद हैं, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उनकी बुद्धि बढ़ने में या बुद्धि याददाश्त बढ़ने में समस्या उत्पन्न, तो उस दिन याद करेंगे तो उसको भूल जाते हैं मित्रों। अब हम आ रहे हैं 16/7/2021 के दिन का क्या नहीं खाना है। इस दिन हमें आंवला नहीं खाना है। अगर जो भी व्यक्ति इस दिन आंवला खाता है तो उसकी लक्ष्मी का क्षय हो जाता है, लक्ष्मी खर्च होती है, गलत जगह जाती है, जैसे दवाइयों में, चीजों को बनाने में, इस जगह चली जाती है और लड़ाई झगड़ों में, इस प्रकार में धन का नाश होता है। इसलिए धन की वृद्धि रुक जाती है और धन का नाश होता है। अब 17/7/2021 दिन शनिवार के लिए विशेष उपचार। इस दिन हमें एक पीपल का पत्ता लेना है और पीपल के पत्ते को बहुत खुश होके, मुस्कुरा के और बड़े, जैसे हम किसी को विनती करके किसी को अपने घर में, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को लेके आते हैं, इस प्रकार उस वृक्ष, पीपल वृक्ष के पास जाके उनको हाथ जोड़ के नीचे में थोड़ा सा जड़ में जल चढ़ा के उनसे विनती करके एक पत्ता कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपका एक पत्ता ले जा रहा हूँ प्रभु, ऐसा मन में किया और बड़े खुश हो, बड़ी अच्छी मुस्कान लाते हुए कि जैसे हमारे साथ कोई बहुत बड़ी हस्ती चली आ रही है, इस प्रकार खुश होके उस पत्ते को लाके आप अपनी तिजोरी में या पैसे का जो गल्ला है उसके अंदर रखें। और दूसरे दिन जब आप देखते हैं कि काम हो जाता है तो उस पत्ते को जमीन में मिट्टी के नीचे गड्ढा खोद के और उसके नीचे गड़ा दें। 18/7/2021 दिन रविवार। इस दिन का विशेष उपचार हमें क्या करना है? इस दिन का जो विशेष उपचार है, इस दिन हमें दिन की शुरुआत गुड़ खा के करनी है मित्रों। और मित्रों 17/7/2021 के दिन हमें नारियल नहीं खाना है। नारियल खाने से बच्चों में रोग बढ़ते हैं, हमारे अंदर अस्थियों संबंधी समस्याएं चालू हो जाती हैं, तो इस दिन नारियल ना खाएं। और 18/7/2021 इस दिन हमें लौकी नहीं खाना चाहिए, घिया जिसको बोलते हैं। लौकी खाने से गोमांस खाने के बराबर का पाप लगता है। और मित्रों स्वर्ण अंक 16/7/2021 का है 3333। 15/7/2021 के दिन का जो स्वर्ण अंक है वो है 3। 14/7/2021 का जो स्वर्ण अंक है वो है 23, रेडिंग से लिखना है सर। 17/7/2021 का जो स्वर्ण अंक है वो है 4, रेडिंग से लिखना है। 18/7/2021 का जो स्वर्ण अंक है वो है 1 लिखना है। मित्रों इसमें सारे स्वर्ण अंक, विशेष उपचार और आपको क्या नहीं खाना है ये हमने आपको बता दिया। आपसे विशेष अनुरोध है, इसके बावजूद भी मैं कहीं कुछ भूल गया हूं तो पहले से ही आपसे क्षमा पाते हैं। वैसे तो मैंने सब ठीक से बताया है और अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जाके जरूर लिखें। और आप जैसे अच्छे दर्शक पाके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, आपसे विशेष अनुरोध है मित्रों कि इस इतवार तक हर व्यक्ति 5 लोगों को जरूर जोड़े, अपने मित्रों को, मित्रों के माताओं, बहनें, परिवार, बच्चे, किसी को भी जोड़ें, लेकिन 5 लोगों को हर व्यक्ति हमारे दोनों चैनल में जोड़ें। आपका विशेष और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।